हाँ, तो हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद, है ना। बहुपद प्रश्नावली 2.1 यानी थोड़ा सा बहुपद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? मान लीजिए एक होता है चर, एक अचर, है ना। चर जो है एक्स वाई जेड, और अचर ये जो हो गया कोई भी 4 5 6, यानी इसका मान बदलता रहता है और इसका मान जो नहीं बदलता है। इसके लिए कि 4 को 4 ही बोलेंगे, 5 को 5, 6 को 4 6, लेकिन इसका मान हर हमेशा बदलता रहता है ना। जैसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, इस तरह डॉट डॉट करते चला जाए। प्राकृतिक संख्या यानी 0 को हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, है ना। ये जो है चर, ये अचर। अब इसमें से बता दिया जा रहा है कि बहुपद, बहुपद हम लोग को जानना है कि बहुपद आखिर पहचानेंगे कैसे, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5x या 5x² प्लस 7x प्लस 3, यहाँ कर सकते हैं 6y³ प्लस 2y प्लस 5। तो ये जो है बहुपद जानना होगा कि कौन सा बहुपद में है ना। तो घात को आपको देखना है, तो यानी घात यहाँ पावर 2 दिया है, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं, यानी 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? एक पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद। इसमें घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी, द्विपदी बहुपद। ये क्यूब है यानी कि ये त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, है ना। ये बहुपद पहचानने का यही एक तरीका है। अब मान लीजिए यहाँ अगर 2 दिया है 5x, है ना। 5x अगर दिया है पावर 1, आप बोलिएगा कि नहीं इसमें 2 संख्या है तो द्विपद होगा, नहीं। ये भी बता देना है थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए 5x है, पावर कुछ नहीं यानी 1 है। यही चीज अगर रहता 5 प्लस x या 5 माइनस x, तब हम लोग इसको बोल सकते थे द्विपदी, है ना। लेकिन यहाँ पे आपका 5x है, यानी 5 को x से गुना करेंगे हम लोग तो 5x ही होगा, है ना। तो यही हो गया एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। इस तरह से हम लोग जानते हैं। अब मान लिया जाए थोड़ा सा चल जाते हैं घात में। तो इस तरह का हम लोग जान लिए 5x मान लिया जाए है, तो घात कुछ नहीं 1, यानी कि इसका एक पद हो गया। इसको बोल दिए हम लोग द्विपदी। जो भी यहाँ दे दीजिए, 5y दीजिए, 5x दीजिए, कुछ भी, और यहाँ पे वही 5x³ 7y प्लस 3, ये आपका हो गया एक पदी। ये x² है, द्विपदी, क्यूब है तो त्रिपदी। अब हम लोग जान लेंगे, अच्छा रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं? मान लीजिए 5x दे दिए, यहाँ 5x² प्लस 2y प्लस 3, कुछ भी दे दिए। यहाँ पे दे दिए हम लोग 6³ प्लस 2y प्लस 5, है ना। तो ये जो है आपका क्या कि ये हो गया पावर 1 यानी रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, है ना। ये हो गया, वो हो गया रेखिक बहुपद। ये हो गया द्विघात, द्विघात बहुपद। ये हो गया त्रिघात, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इस तरह से बहुपद हम लोग जान गए, ठीक है। लेकिन सवाल में
हाँ, तो हम लोग किसी बहुपद के विषय में जानेंगे। अब यहाँ सवाल क्या बोल रहा है कि बोल रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृतिक 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की यानी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ नीचे आपका दिया गया है आकृति, यानी बुक में आपका दे दिया गया है 2.10। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। यानी यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ देखना है आपको कि ग्राफ नीचे आकृति कितना में प्रत्येक स्थिति में, हाँ प्रत्येक पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए पी एक्स के लिए। तो पी ब्रैकेट एक्स के लिए y बराबर इतना, तो इसका शून्यकों की संख्या ज्ञात करने बोला है ना, एक्स का। समझना है कि एक्स का बोला है ना, एक्स का बोला है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ जब यहाँ कट हुआ है, यहाँ जब कट हुआ है, कोई यहाँ कट है नहीं है, एक्स की जगह में कट नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी 1 नंबर का यहाँ ही लिख दिया। आंसर 0 होगा 1 नंबर का। अब जा रहे हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए आप y के जगह में कट, जैसे ये लाइन ऐसे ऐसे गया यहाँ, तो x का बोला है, y का नहीं करना है हम लोगों को। तो यहाँ से यहाँ गया तो y x का देखिए कट कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। एक बार कट है, 1 हो गया। यही ग्राफ का आपका आकृतिक दिया गया है। यहाँ तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ भी उसी तरह का है। यहाँ देखिए एक बार कट हुआ, फिर यहाँ से आया तो यहाँ एक बार कट हुआ, फिर यहाँ कट हुआ, यानी 1 2 3 कितना बार, 3 बार। तो 3 नंबर में आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 3। 4 नंबर में देखिए, अब 4 नंबर में बताया जा रहा है यहाँ कितना बार कट हुआ, तो ऐसे से ऐसे गया, तो यहाँ एक बार कट किया है, यहाँ एक बार कट किया है, यानी 4 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2। यानी एक्स का पूछा तो एक्स का ही कटिंग हम लोग देख रहे हैं। ऐसे वाई का देखते तो अलग आ जाता है, वाई एक्स और वाई दोनों का पूछता है तो हम लोग दोनों का फिर दिखा देते। जैसे वाई का यहाँ से यहाँ आया तो वाई का एक बार कटिंग है, तो वाई बराबर हम लोग एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, लेकिन यहाँ एक्स का ही पूछा है, इसीलिए आपको देखना है कि एक्स का लाइन में कटिंग के बार जा रहा है। तो एक देखिए यहाँ एक बार हुआ, यहाँ से आया, फिर यहाँ हो गया यही लाइन में, फिर यहाँ से घुमा तो यही लाइन में, इसके लिए इस ढंग से बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी आपका 4 नंबर का आंसर निकल गया। 5वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 5वां नंबर में भी आपका यहाँ से गया तो यहाँ से यहाँ कट हो गया, यहाँ से यहाँ कट हो गया, फिर यहाँ से गया तो यहाँ कट हो गया, फिर यहाँ से आया तो यहाँ कट हो गया, यानी 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 4, है ना। अब 6 नंबर का देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से एक बार कट हुआ, है ना, यहाँ से फिर आया, यहाँ कट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ कट हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, है ना। तो ये आपका बहुपद का 2.1 का क्लियर हो गया। ठीक है।